ईरान के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को लेकर इजरायल के साथ उसका तनाव बरकरार है। अमेरिका के साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं हो सकी है। दोनों देशों के बीच जून में 12 दिन की एक जंग भी हुई थी। अब उस जंग को लेकर एक खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुलासा यह है कि इजरायल उस जंग के दौरान ईरान पर परमाणु हमला करने की बात भी सोच रहा था। ये सब कुछ 13 जून को शुरू हुआ था जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का ऐलान किया था। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से 330 बम गिराए थे और निशाना बने थे ईरान के परमाणु संयंत्र, मिसाइल साइट्स और मिलिट्री अड्डे। इजरायल ने ईरान के 30 सीनियर अफसरों समेत 11 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारा था। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का परमाणु सपना हमारी बर्बादी की दीवार है, हमने इसे तोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। इजरायल में 29 लोग मारे गए जबकि ईरान में 600 से ज्यादा जाने गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% यूरेनियम एनरिचमेंट वाले 400 किलोग्राम स्टॉक हैं। ये 9 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। 12 जून को IAEA ने ईरान को इस संधि के गैर अनुपालन का दोषी ठहराया था। इजरायल को लगा कि अब खतरा टालना मुश्किल है, ईरान परमाणु बम बना सकता है। तभी यह हमला हुआ। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने एक पॉडकास्ट में एक नया खुलासा किया है और कहा है कि इजरायल ने अमेरिका को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के सीक्रेट बंकर्स को नष्ट नहीं करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। किरियाकू ने कहा है कि यह धमकी किसी भी अमेरिकी सरकार को पहले कभी नहीं मिली। हालांकि इजरायल एक घोषित परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क नहीं है, लेकिन इजरायल ने निजी तौर पर यह माना कि 1960 के दशक में ही उसने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली थी। इजरायल की धमकी सुनकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीरियस हो गए। उन्हें लगा कि अगर इजरायल ने ऐसा कदम उठाया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। ट्रंप ने इजरायल को रोका और खुद कमान संभाली। 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने शुरू किया और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर हमला किया। पेंटागन ने दावा किया कि इसने ईरान के कार्यक्रम को 1-2 साल पीछे भेज दिया। 24 जून को ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया जिसे दोनों ओर से मान लिया गया। IAEA का कहना है कि हमलों में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। अब नवंबर 2025 है और तनाव फिर से चरम पर है। ईरान के पास अब भी 60% इनरिच हो चुका यूरेनियम का स्टॉक बाकी है। जानकार कहते हैं कि वो चुपके चुपके हथियार बना सकता है। इजरायल की नजरें ईरान पर टिकी हैं। 10 नवंबर को एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक ईरानी सरकार को गिराने की योजना है। इजरायल और अमेरिका को लगता है कि जून के हमलों से नुकसान कम हुआ। ईरान का मिसाइल स्टॉक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सका। इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक है। ISW रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तेल से होने वाली कमाई उसकी कम हुई है और उसका मिलिट्री खर्चा बढ़ रहा है। घरेलू राजनीति में झगड़े बढ़े हैं। अगर कोई नई बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो फिर मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।